आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा। और हाजिर हरियाणा में आप हमारे साथ देख रहे हैं, आज संत नगर सोसाइटी के इलेक्शंस है और इलेक्शंस के दौरान आप हमारे साथ देख रहे हैं सिरसा के संत नगर में। और संत नगर के अंदर जब आप एंट्री करेंगे तो आपको एंट्री करते ही दिखेंगे तजिंदर पाल पुत्र श्री हरमेश लाल संत नगर। आज 9 जुलाई है और 9 जुलाई को आज संत नगर सोसाइटी के इलेक्शन है। इसी इलेक्शन में इनका चुनाव चिन्ह है मटका। तो आइए हम तजिंदर पाल जी से बातचीत करते हैं कि आज जो कि इलेक्शन चल रहा है, इसी के साथ इस इलेक्शंस कैंपेन के अंदर आप हमारे देख रहे हैं ये जो बूथ है। तो आइए तजिंदर पाल जी से बात करते हैं। तो तजिंदर जी, कैसा चल रहा है इलेक्शन? सर बहुत बढ़िया चल रहा है इलेक्शन। इस बार पुलिस फोर्स भी पूरी है, कोई हुड़दंगबाजी नहीं है। पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे तब बाहर से हुड़दंगबाजी बहुत हो रही थी, बाहर से आदमी चल रहे थे। इस बार पीसफुल इलेक्शन बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है। तो तजिंदर जी, आप जो इस बार इलेक्शंस लड़ रहे हैं, आपका किस मुद्दे को लेकर और क्या पद को लेकर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? हम सर कॉलोनी का विकास चाहते हैं, क्योंकि पिछले टाइम ना इस कॉलोनी का विकास नहीं हो पाया है। तो हम इस कॉलोनी का विकास करना चाहते हैं, क्योंकि इस कॉलोनी का विकास काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहा है। ये कॉलोनी 1980 की काटी हुई है। तो करके अब जो मेन युवा मतलब युवा बंदे हैं वो आगे आए और कॉलोनी के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आपका इलेक्शन चिन्ह क्या है? हमारा इलेक्शन चिन्ह मटका है जी। हाँ जी जी। तजिंदर पाल जी के साथ आप उनका बूथ देख रहे हैं और इनके बूथ के साथ इनके तमाम पारिवारिक सदस्य और उनके चहेते आप इस बूथ पे देख रहे हो। आप बिल्कुल सामने नजर दौड़ाएंगे तो आपको सामने बिल्कुल एक फ्लैक्स नजर आ रहा है, कैलाश रानी पत्नी श्री मिल्खीराम संत नगर, जिनका चुनाव चिन्ह है चलता हुआ ट्यूबवेल। और इसी के साथ आप हमारे साथ इस इलेक्शंस के अंदर देख रहे हैं। इलेक्शंस के इस बूथ पर तमाम इनके पारिवारिक सदस्य और इनके चहेते बैठे। तो आइए हम तमाम सदस्यों से बातचीत करते हैं कि आखिर इलेक्शंस कहां तक पहुंच गया और इलेक्शन कितने बजे तक चलेगा। तो जी, तो कितने बजे तक इलेक्शंस चलेगा जी? इलेक्शन 4 बजे तक टाइम है जी। पिछली बार जिस तरीके से इलेक्शंस हुआ, तो इस बार क्या बदलाव आगे आने वाले इलेक्शन, यानी ये जो इलेक्शंस है किन मुद्दों को लेकर लड़ा जा रहा है? ये कॉलोनी के विकास के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है जी, और कोई मुद्दा नहीं। कॉलोनी के विकास के लिए ही इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो आप हमारे साथ देख रहे हैं बूथ पर तमाम यहाँ संत नगर सोसाइटी के लोग बैठे हुए हैं। तो इन्हीं के साथ हम हमारी एक माता जी है, माता जी से जानना चाहेंगे, माता जी तो किन मुद्दों को लेकर यह चुनाव है, जो जीते उसे? तो यही कह कॉलोनी का सुधार हो, बस कॉलोनी का सुधार हो जाए, हमें और कोई लालच नहीं है किसी तरह का, बस यही। आप हमारे साथ देख रहे हैं, पिछली बार जिस तरीके का दृश्य था, इस बार भाईचारे के तौर पर संत नगर सोसाइटी के अंदर इलेक्शन चल रहा है और तमाम आज यहाँ पुलिस फोर्स भी मौजूद है। और इसी के साथ देख रहे हैं इसी बूथ पर तमाम लोग इनका चुनाव चिन्ह देख रहे हैं। आप चलता हुआ ट्यूबवेल, कैलाश रानी जी का ये आप बूथ कैप्चर देख रहे थे और आगे चलते हुए हम अगले बूथ कैप्चर को भी आपको दिखाएंगे। इसी के साथ आप हमारे साथ देख सकते हैं सिरसा के संत नगर में, सिरसा के संत नगर के अंदर हम तीसरे बूथ पर आपको दिखाते हैं, जहां से सूखा सिंह कंबोज, जिनका चुनाव चिन्ह है हवाई जहाज, और शीला धर्मपत्नी श्री जयपान सिंह, जिनका चुनाव चिन्ह है गिलास। तो आज 9 जुलाई को सिरसा के संत नगर सोसाइटी के अंदर जो इलेक्शंस चल रहे हैं, उसी के साथ आप हमारे साथ बिल्कुल सामने देखेंगे तो ये आपको यहाँ बूथ नजर आएगा। और इस बूथ के अंदर तमाम जो कि कार्यकर्ता हैं वो आपको ये जो आप देख रहे हैं हमारे साथ, तो आइए हम जानकारी हासिल करते हैं। तो जी, अभी तक कितना बूथ के अंदर मतदान हो चुका है? देखिए, टोटल मिलाकर जहां तक हमें जानकारी है लगभग 145 के आसपास वोट अभी तक पोल हो चुके हैं कुल मिलाकर। तो आपके द्वारा जो ये बूथ सजाया गया है, इसमें आपके द्वारा क्या चीज आने वाले जो सोसाइटी के लोग हैं उन्हें क्या दिया जाता है? देखिए, हमारी जो जिन कैंडिडेट्स की तरफ से हम मेहनत कर रहे हैं वो लोग पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं।
ईमानदार हैं और उनके मन में एक ही भावना है कि इस कॉलोनी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, भाईचारा कायम रहना चाहिए और यहाँ की जो गलियां हैं, सीवरेज की व्यवस्था है और जो भी आधारभूत ढांचे के लिए जो आमजन को चाहिए उसमें जल्दी से जल्दी कार्य हो और बढ़िया तरीके से जो सोसाइटी का जो कार्य है वो सही ढंग से लोगों के विकास के लिए हो। तो कोई संत नगर जो बना था उसकी स्थापना आखिर कब हुई थी? ये तो जी लगभग 1981 के समय की हैं। जितनी भी सोसाइटीज की कॉलोनीज हैं सिरसा में, लगभग 1980-1981 के समय की हैं। लेकिन ज़्यादा जो तरक्की असल में वास्तव में अच्छे घरों की और ये गलियां वगैरह जो भी है, ये पिछले 4-5 साल या यूं कहिए 6-7 साल से ज़्यादा होने लगी है, जब से 40-45 घर बने हैं। और ये प्रॉपर्टी में भी आपको पता है पिछले 3-4 साल से जो है ना वो बूम आया है और शहर में जो है जगह कम होती जा रही है। पुराना जो शहर है, अब नया शहर जो है वो हिसार रोड की तरफ बढ़ता चला जा रहा है तब से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो नया शहर है सिरसा के हिसार रोड पर आगे बसता ही जा रहा है और इसी हिसार रोड पे आगे चलते चलते जब आप देखेंगे तो सिरसा का संत नगर है, जहां संत नगर सोसाइटी के आज इलेक्शन चल रहे हैं। पिछली बार की अगर बातचीत करें तो पिछली बार काफ़ी तनाव की स्थिति रही थी इलेक्शंस के दौरान, लेकिन वो चुनाव रद्द होने के बाद इस बार दोबारा से इलेक्शंस रखे गए हैं, जिसका आप हमारे साथ हाजिर रहना चैनल के माध्यम से दृश्य देख रहे हैं। तो इसी के साथ इस बूथ कैप्चर में खुद सूबा सिंह कंबोज मौजूद हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है हवाई जहाज। तो आखिर इनसे जानते हैं कि उनका हवाई जहाज कितना आखिर उड़ान भर चुका है और जो गिलास था वो गिलास कितना भर चुका है। तमाम जानकारी हम यह हासिल करते हैं। इसी के साथ हम सूखा सिंह कंबोज जी से जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका चुनाव चिन्ह हवाई जहाज है सूखा सिंह जी? जी, तो हमारे साथ आप देख रहे हैं सूखा सिंह जी कंबोज है, जिनका चुनाव चिन्ह है हवाई जहाज। तो जी, आपका हवाई जहाज कितनी उड़ान भर चुका है? बहुत बढ़िया भर चुका है। यानी आपका उड़ान अच्छी तरीके से भर चुका है? बिल्कुल 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 अच्छे तरीके से भर चुका है। और एक प्रत्याशी और है जो कि शीला देवी जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह गिलास है। तो आखिर गिलास कितना भर चुका है? गिलास भी फुल से ऊपर हो चुका है भर के। ओवरफ्लो की मेरे को कह रहे हैं कितना गिलास ओवरफ्लो कर रहा है जी। और जो एरोप्लेन है वो सिर्फ 2-3 सीटें उसमें और डलते ही वो टेक ऑफ के लिए तैयार है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहने चाहेंगे साढ़े 2 कैंडिडेट यहाँ बैठे हैं जो दोनों ही ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो है। चुनाव चिन्ह जो हवाई जहाज है वो भी पूरा शांतमयी ढंग से ये चुनाव हुआ है। किसी से इतराज नहीं है। बिल्कुल शांतमयी से सारा चुनाव। पिछली बार जिस तरीके की स्थिति थी, पिछली बार चुनाव के अंदर जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी, इसी के साथ हमारे साथ तमाम युवा साथी देख रहे हैं, जो कि युवा साथी अपने प्रत्याशी की मदद के लिए या अपना चाहे कोई भी रिश्तेदार इसी के मदद के लिए, उनके सपोर्ट के लिए पूछे। तो इन तमाम युवा साथियों से अब चर्चा करते हैं कि आखिर इलेक्शंस के अंदर कैसा आनंद मिल रहा है। इलेक्शन के अंदर आनंद तो बढ़िया मिल रहा है जी। पिछली बार जैसा इलेक्शंस रहा, जिस तरीके की स्थिति रही, इस बार जो स्थितियां वो कैसी है? इस बार भी बढ़िया है जी, लोगों का संयोग बढ़िया है। ऐसा संयोग मिलता रहे तो बढ़िया रहे। बिल्कुल, आप हमारे साथ देख रहे हैं तमाम युवा साथियों को, आप हमारे साथ कैमरे के अंदर नजर आ रहे हैं, जो कि अपने प्रत्याशी की सपोर्ट के लिए पहुंचे हैं। इसी के साथ हमारे साथ एक युवा साथी, इनसे भी जानने की कोशिश। तो हमारे साथ एक युवा साथी, इनसे जानना चाहेंगे। तो जी, आप अपने प्रत्याशी के सपोर्ट करने के लिए तो कैसा लग रहा है आपके प्रति? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। आपके प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह गिलास। तो गिलास आखिर कितना भर चुका है? गिलास फुल भर गया भाई। गिलास पूरा भर चुका है, ओवरफ्लो की, जैसे कि हम पीछे देख रहे थे, गिलास पूरा ओवरफ्लो कर चुका है और हवाई जहाज भी पूरा गिलास तो भर गया फुल, हवाई जहाज उड़ान लग रहे हैं। हवाई जहाज उड़ा। तो आप हमारे साथ देख रहे थे सिरसा के संत नगर सोसाइटी का इलेक्शन।
हाजिर हरियाणा में आप हमारे साथ देख रहे हैं सिरसा का संत नगर, और संत नगर के अंदर सोसाइटी का जो इलेक्शन चला, संत नगर सोसाइटी में जो इलेक्शन चल रहा है वो भाईचारे का इलेक्शन है। इसी के साथ आप हमारे साथ यहाँ एक कैंपेन देख सकते हैं, रीटा रानी जिनका चुनाव चिन्ह है मेज, और इसके सामने आप बिल्कुल देखेंगे तो यहाँ भी एक चुनाव कैंपेन नज़र आ रहा है। हमारे साथ राजकुमार पाल जी जो कि पिछली बार भी इलेक्शंस के अंदर थे, तो आइए हम राजकुमार जी से जानते हैं कि आखिर इलेक्शंस कैसा चल रहा है। तो हमारे साथ राजकुमार जी हैं। तो राजकुमार जी, कैसा इलेक्शन चल रहा है और अब तक कितनी वोटिंग हो चुकी है? बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपना यहाँ इलेक्शन चल रहा है। अब तक 182 पोलिंग हो चुकी है। संत नगर की एक भाईचारे की चुनाव है। ये तो चुनाव एक औपचारिक है, लेकिन शांतिपूर्वक हम लोग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा कॉलोनी साफ सुथरी रहे और अच्छे से हम लोग मिलजुल कर रहे हैं। चुनाव एक मात्र औपचारिक है, जो नियम होने चाहिए। बाकी हम लोग सब मिलजुल कर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। सारे भाई आप देख रहे हो कि जगह जगह टेंट लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी मन मुटाव नहीं है। शांतिपूर्वक हम चाहते हैं वो कॉलोनी हमारी शांति तरीके से। तो राजकुमार जी, इलेक्शन जीतने के बाद आखिर किन मुद्दों के आधार पर इस कॉलोनी का विकास किया जाएगा? अब देख रहे हो कि कॉलोनी 1982 में कटी हुई है। अगर देखा जाए तो सरसा की सबसे पुरानी कॉलोनी है, लेकिन किसी कारणों से मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कॉलोनी का विकास नहीं हुआ। विगत 5 सालों से कुछ कार्य हुए हैं। अब जो देख रहे हो सारी गलियां कच्ची हैं, सीवरेज की व्यवस्था है, पानी का है, लाइटों का है। इन सारी मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए यहाँ जो रहने वाले उनके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। अगर हमें मौका मिलता सेवा करने का, पूरी कॉलोनी को हम एक नया रूप में लेके आना चाहेंगे। एक मिसाल जलाएंगे। अभी सिरसा में कोई संत नगर कॉलोनी है, उस पर काम करेंगे हम लोग। तो जी, आप हमारे साथ देख रहे हैं राजकुमार जी पाल। तो आपका चुनाव चिन्ह भी वृक्ष है और ऊपर से पूरे सिरसा के अंदर वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। तो यह वृक्षारोपण आगे और कितना चलेगा? देखो जी, वैसे वृक्षारोपण तो करना बहुत जरूरी है। आप तापमान जो आजकल देख रहे हो, जो हालात पैदा हो रहे हैं, कोई 50 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? क्योंकि हमारे वृक्ष जगह जगह काटे जा रहे हैं। वृक्ष पे लोग ध्यान नहीं देते। हम लोगों ने अभियान यहाँ सिर्फ एक कॉलोनी में बनाएंगे, हर घर के आगे 2 वृक्ष हो, अनिवार्य है। हम लोग लगवाएंगे, सेवा जिनका घर है वो करेंगे। पूरी कॉलोनी को हरा भरा हम लोगों ने ग्रीन कॉलोनी टाइप बनाना है। और वृक्षारोपण पे ये कॉलोनी ही नहीं, अगर हम इस कॉलोनी से आगे निकलेंगे तो जगह जगह हम वृक्षारोपण का काम करेंगे। आगे भी हम लोग सामाजिक संस्था की तरफ करते रहे हैं। तो वृक्षारोपण तो बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। तो आप हमारे साथ सिरसा से संत नगर से राजकुमार पाल जी देख रहे थे, जिनका चुनाव चिन्ह भी वृक्ष है, और वो कह रहे भी हम चुनाव के बाद प्रत्येक कॉलोनी के आगे 2 वृक्ष रोपण भी करेंगे। और इसी के साथ संत नगर सोसाइटी के अंदर जो भाईचारे का इलेक्शन चल रहा है, इसी के साथ तमाम जो संत नगर सोसाइटी के लोग हैं पूरे भाईचारे के साथ आपस के अंदर वार्ता करते हुए, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि जो इलेक्शंस के बाद संत नगर सोसाइटी के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें रहेगी ताकि वो आगे आने वाले इलेक्शंस के अंदर वो कार्य किया जाए। तो मेरे साथ जी धीरा जी है। तो धीरा जी, आखिर चुनाव जीतने के बाद संत नगर सोसाइटी के अंदर क्या क्या कार्य होने चाहिए चुनाव जीतने के बाद? ये संत नगर में ऐसे है, सीवर की पहले समस्या मेन लाइन तो होगी, अंदर कुछ गलियां रह गई सीवर के लिए, और ये रोडें अब बनी है नगर परिषद की तरफ से, बनेंगे अभी ये 2-4 दिन में ये अभी शुरू हो जाएंगी। ये पहले अनप्रूव्ड एरिया था, अब प्रूव्ड हो गया। ये अभी 2 महीने पहले ही अभी प्रूव्ड हुआ है। हमने हाउस में ये प्रस्ताव पास करा के चंडीगढ़ भेजा था, उससे हाउस में की तरफ से वहाँ से डायरेक्टर ऑफिस से लेटर आ गया, ये अप्रूव्ड हो गया एरिया। अब यहाँ सड़कों की जो है समस्या, सबसे बड़ी बात तो गलियों की है। गलियाँ बनने वाली हैं, वो गलियाँ बन जाएंगी और ये कॉलोनी बढ़िया रहेगी। और बाकी सारा तो जो सीवर का तो तकरीबन 2-4 गलियाँ रह गई, बाकी तकरीबन हो गया। तो आप हमारे साथ देख रहे थे चेयरमैन धीरा सिंह जी, और तमाम आप हमारे साथ इस घुमावदार के अंदर जब नजर डालेंगे तो तमाम भाईचारे का चुनाव के अंदर अपने प्रत्याशी को सपोर्ट करने के लिए पूछे हैं। तो जी क्या कहना चाहेंगे, जो इलेक्शन चल रहा है कैसा इलेक्शन चल रहा है, शांतिपूर्वक या किस तरीके से? जो पिछली बार जैसे हालात थे वैसे तो नहीं, ऐसा नहीं है, पिछली बार की तरह नहीं है। बड़ा भाईचारे से, आपसी मेल मिलाप से इस संत नगर के सुधार के लिए जो है चुनाव हो रहा है। जो जीत करके आएंगे उसमें से जो 7 मेंबर बनेंगे, उनमें 4 मेंबर जो जिसकी पार्टी के होंगे वो प्रधान बनेगा और कॉलोनी का सुधार होगा। मेन मुद्दा ही कॉलोनी का सुधार के लिए ही है। तो जो मेन मुद्दा रहेगा जी कॉलोनी के विकास का ही। हाँ जी, मेन मुद्दा ही बिल्कुल, और करवाएंगे उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी पिछड़ा वर्ग था जी। सबसे बेस्ट कॉलोनी ये बनेगी
सिरसा में से सबसे बेस्ट कॉलोनी ये बनेगी। बेस्ट कॉलोनी का अवार्ड यानी बेस्ट कॉलोनी बनेगी इन्होंने कहा है। तो जी और हमारे साथ राजी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जी? इनके हाथों के अंदर आप देख रहे हैं कुछ लिस्ट नजर आ रही है। तो कॉलोनी के विकास के लिए इलेक्शन हो रहा है जी, और सभी जो भी जीतेंगे हम उनसे उम्मीद करते हैं कि कॉलोनी के विकास के लिए काम करेंगे। जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है अभी उनको पूरा किया जाएगा। पहले जैसे कि चेयरमैन साहब ने बताया अनअप्रूव्ड एरिया था, चेयरमैन साहब के प्रयासों से ये इतना ये जो अप्रूव्ड इस कॉलोनी अप्रूव्ड हुई, गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं। तो जो बेसिक नीड्स थी उनकी, पहले जो सिविर की थी, सड़कों की थी, लाइट की प्रॉब्लम थी, खंभों की थी, वो नहीं थी इतनी फैसिलिटी। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि नई जो सोसाइटी बने, जो कमेटी बने, वो बेसिक जो कमियां रह गई हैं उनको पूरा करने में जो कॉलोनी का काम है पूरा करें और उसमें सरकार से करवाएं सभी से, यही हम उम्मीद रखते हैं। और इसी उद्देश्य से सभी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब शाम को रिजल्ट आएगा, देखते हैं सोसाइटी में कौन कौन जीतता है, और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं अच्छे आदमी बने, सोसाइटी में मेंबर बने, और उसी के बाद अच्छा अगर सोसाइटी कमेटी अच्छी बनेगी तो काम भी अच्छे होंगे। तो मैं बस संतनगर सोसाइटी के इलेक्शंस आप देख रहे थे, 4 बजे तक यह इलेक्शन चलेंगे। उसके बाद 4 बजे के बाद इलेक्शंस हैं, जो चुनाव मतदान है वो क्लोक हो जाएगा और शाम को इन मतदान के नतीजे आएंगे। अगर सीधी सी बात की जाए तो कॉलोनी के विकास के लिए ये इलेक्शंस लड़ा जा रहा है ताकि कॉलोनी के अंदर विकास हो। और इसी के साथ अगर अगले पड़ाव की ओर हम नज़र करते हैं तो अगले पड़ाव की ओर नज़र करेंगे तो हमारे को यहाँ एक बूथ नज़र आ रहा है। इस बूथ पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। इस बूथ पर श्री रोहतास जांगड़ा जी ईमानदार, समाजसेवी, कर्मठ, संघर्षशील व शिक्षित उम्मीदवार जिनका चुनाव चिन्ह है छतरी, और इसी के साथ एक और चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज, अमनदीप श्री राजकुमार, जो कि आप हमारे साथ देख रहे हैं। तो आइए तमाम लोगों से हम चर्चा करते हैं इन चुनाव के बारे में। तो आप इसी के साथ हमारे साथ चर्चा करते हैं बराड़ साहब जी से। तो बराड़ साहब जी, कैसा चल रहा है इलेक्शंस? बहुत बढ़िया। तो शांतिपूर्वक पिछली बार जैसा तनाव था या जैसी स्थितियां था, इस बार कहीं ना कहीं वो स्थितियां तो नहीं उपजी है? हाँ, कोई नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है और कोई किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं है। प्रशासन ने बहुत इमदाद करी है, प्रशासन पूरा मुस्तैद है और इसमें गिनती 5 बजे होगी। जौन सा जीतेगा उसकी किस्मत है, लेकिन यहाँ तनाव वगैरह कुछ नहीं है, शांतिपूर्वक है। मेन ध्यान इसका है वृक्ष रोपण का, ताकि अपनी सोसाइटी और अपनी कॉलोनी सही ढंग से रहे, अब सब मिलजुल कर रहे इसमें। तो और संतनगर सोसाइटी के तमाम लोग आप हमारे साथ देख रहे हैं, तो चर्चा करते हैं। तो संतनगर सोसाइटी के अंदर क्या क्या विकास के कार्य रह चुके हैं? सर आप घूम के देखिए कि कहीं रोड बना हुआ है? ये मेन रोड छोड़ के सारा गली कच्चे है, गाड़ी जाने में हर चीज जाने में तकलीफ होती है। बारिश होता है तो आप इस रोड से सर टप नहीं सकोगे। तो ये तो मेन मुद्दा, मेन तो सड़क है सर। पहले तो सड़क, इसके बाद बिजली और एक आपस में भाईचारा सबसे जरूरी है सर। भाईचारा, आपस में तालमेल बढ़िया, सबसे राम राम हो, सबसे प्रणाम हो, ये भी जरूरी है सर। इतने करके और क्या क्या अहम मुद्दे रहेंगे इलेक्शंस के अंदर? संतनगर सोसाइटी के जो इलेक्शंस चल रहे हैं, तो जीतने के बाद जो भी प्रत्याशी हो उनको संतनगर सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि रोहतास जांगड़ा जी कह रहे हैं कि मैं इस कॉलोनी को करोल बाग बना दूंगा। जहां तक राजकुमार जी हैं, उनका उद्देश्य है कि चुनाव जीतने के बाद प्रत्येक घर की ओर वृक्ष रोपण किया जाए, क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह भी वृक्ष का निशान है। ऐसे है, वो तो जो करोल बाग बनाना था वो तो बना चुके हैं और वो दिख भी रहा है जो करोल बाग बना हुआ है। जब ना तो जो है रास्ता है और ना ही कोई आदमी अगर साधन लेके टप जाए तो अगर बरसात हो जाए तो यही फंस के खड़ा हो जाएंगे। वो तो करोल बाग बना ही चुके हैं और जंग बना दिए, ऐलाने जंग करने लायक बना दिए कॉलोनी को। अगर विकास होता तो उनको असह समझ से हम लोग ही चुन करके पीछे उनको प्रधान बनाए थे। अगर वो करते तो हम लोग आज क्यों विपक्ष बनते और क्यों हम अलग से चुनाव होता? नहीं होता, तरक्की नहीं हुई, इसीलिए ये बात हो रही है। एक छोटी सी कॉलोनी का इतने तरक्की नहीं हो पाता, जबकि सरकार उनके हाथ में है, सारा पावर है, फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं।
राजकुमार जी को तो है। राजकुमार जी पर हम लोग को इसलिए भरोसा है, जो ये बंदा उस लायक है। अभी ये सामने मंदिर देख रहे हैं आप, खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, वो सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर मंदिर तैयार करवाए वो बंदे ने। जबकि जो इतनी जल्दी अभी कहीं भी आप बाजार में चले जाएंगे 10-10 साल 20-20 साल लग जाते हैं मंदिर तैयार करने में, ये 3 महीने के अंदर मंदिर तैयार हुई है। तो मेंबर ऐसा होना चाहिए, अपना काम धंधा छोड़ करके, जब वो मंदिर तैयार हो रहा था तो हम साथ चलते थे, काम धंधा सारा छोड़ करके और सारे घूम घूम के चंदा मांग करके और मंदिर तैयार किए। इसी प्रकार से उन पे विश्वास है, जो अपनी कॉलोनी का, संत नगर कॉलोनी का विकास वो करेंगे और बहुत बढ़िया विकास होगा। अगर ये चुनाव में जीत जाते हैं, जीतने की तो पूरी उम्मीद है, 100% है। जीतने के आसार थे, कहीं ना कहीं पूरी जीत तय नजर आ रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर इलेक्शंस था तो वो रद्द किया गया। तो उसके बारे में हाँ, वो तो देखो अपने आप वो उनको एहसास हो गया था, जो सरकार अपनी पावर लगा करके उन्होंने रद्द करवा दिया। और अब भी जो है उनको पता लग रहा है जो क्या माहौल है और क्या बात है और कैसे जीतेंगे। भारी बहुमतों से हम लोग जीत रहे हैं, हमारे राजकुमार जी जीत रहे हैं। धन्यवाद। अग्रिम बधाई। तो आप हमारे साथ तमाम संत नगर सोसाइटी के सदस्य देख रहे थे, जो कि ये तमाम परिवार है संत नगर सोसाइटी में रहते हैं। तो हमने इनसे तमाम मुद्दों से चर्चा की। तो संत नगर सोसाइटी के अंदर अभी बहुत से विकास होने रहा है, जैसे कि इन्होंने बताया भी सिर्फ यही एक सड़क है। अगर पीछे की ओर नज़र डालेंगे तो संत नगर सोसाइटी के अंदर सीवरेज की या अन्य तमाम जो व्यवस्थाएं हैं अधूरी नज़र आ रही है। तो जीतने के बाद आखिर जो भी प्रत्याशी होगा, आखिर कितना इस कॉलोनी के विकास के लिए कार्य किएगा, ये तो आने वाले आगे का समय ही बताएगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ हाजिर हरियाणा में।